राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के ईसीएल मुगमा एरिया के बैनर तले क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर एक बार आवाज उठाया है। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद में अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह हावी हैं। जब से नगर परिषद की बोर्ड भंग हुई है तब से यहां अधिक अधिकारी अपने मनमानी ढंग से कार्यालय को चला रहे हैं और योजनाओं को लूट खसोट कर रही है। ऐसे कई योजना नगर परिषद के द्वारा पारित किया गया है जो काम अब तक धरातल पर हुआ ही नहीं है और जो हुआ है वह सही ढंग से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने कई बार आरटीआई किया है लेकिन अब तक मुझे आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि नगर परिषद लूट का अड्डा बन गया है। चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा बीते वर्ष चिरकुंडा सहित चौक पर शहीदों के नाम पर सौंदर्यकरण किया गया लेकिन आज तक शहीदों का कोई छत नहीं मिला। वहां भी भ्रष्टाचार झलक रही है। साथ ही हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा खुले छत के नीचे एक कोना में स्थापित कर दिया गया है जो कहीं न कहीं बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। इन सभी योजनाओं में पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है। योजना का काम सही से नहीं हो पाया। इसके साथ ही नेहरू रोड में और चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप करोड़ों रुपए की राशि से सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। आज कुछ ही सालों में सभी योजना खंडर बन गया है। साथ ही ऐसे कई कार्य हुए हैं जो बिना सिलापट के कर दिया गया है। इसके पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही ऐसी कई योजनाओं की गड़बड़ी के खिलाफ बिट्टू मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। क्या मामला को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताएं विस्तार से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विशेष रूप से हम लोग नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी योजनाओं के तहत जो कार्य हुआ है उन सभी विषयों को लेकर के बातचीत करने के लिए आपके माध्यम से दर्शकों को बताने के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। यहाँ विगत 5 साल के लमसम हमने कई बार योजनाओं को लेकर के उजागर करने के लिए यहाँ घेराव किया, वार्ता किया। उसके बावजूद भी आज तक ले सभी वार्ता और सभी योजना के बारे में जो भी बातचीत हुआ वो सभी विफल रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि आखिर यहाँ के जो अधिकारी हैं आखिर जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, किसी भी योजना के बारे में मौन क्यों रह जाते हैं, क्यों मुंह छिपा करके ये लोग भागने का काम करते हैं। जब भी इनके नगर में हम इस विषय को लेकर के पहुंचते हैं तो कभी ईओ समय नहीं देना चाहती है, कभी सिटी मैनेजर समय नहीं देना चाहता है। इस प्रकार से हमने 1 साल पहले आरटीआई भी मारने का काम किया। उस आरटीआई का आज तक ले कोई जवाब नहीं मिला। वो आरटीआई को लेकर के हम कई बार वहाँ पहुँचने का काम किए हैं, उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं देता है लोग। और बस आजकल का लेकर के उसके बाद अभी 4 महीना पूर्व यहाँ जो ईओ साहब आई मैम प्रियंका जी, उनसे भी मिलने का काम किए। उनको भी है कि लिखित रूप से आवेदन देने का काम किए कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पर हुई है, जिस जिस योजना में जितना जितना लागत में काम हुआ, खर्च हुआ, उन सभी योजनाओं को कम से कम यहाँ पर निष्पक्ष रूप से लोगों के बीच में आकर के प्रेस के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से उसमें पारदर्शिता लाने का काम कीजिए कि आपकी सड़क में क्यों कितनी लागत से कितने राशि से आपने सड़क बनवाने का काम नगर में किया है। क्योंकि यहाँ पर सड़क तो किसी भी गली मोहल्ला में घुस जाइए, खुद से देखने का चीज़ है। ईओ मैम को भी हमने कहा था कि आप भी यहाँ के नगर में घूमने का काम कीजिए, लोगों से मिलने का काम कीजिए और लोगों को क्या आपने राहत दिया, क्या उनको आपने सुविधा दिया है वो आपको देखने मिलेगा। सड़क पे आप जब चलिएगा तो सड़क का क्या राहत मिला है, नाली का क्या राहत मिला है, लाइट का क्या राहत मिला है। यहाँ जो सौंदर्यीकरण करोड़ों रुपए शमशान घाट से लेकर के नेहरू रोड को आप ले लीजिए या फिर आप अम्बेडकर चौक को ले लीजिए, शहीद चौक ले लीजिए, करोड़ों रुपया का लागत से यहाँ पे कई योजनाएं सौंदर्यीकरण में यहाँ पर लोग क्या बोला जाए उसको पैसा का सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने का काम किया गया। 55 लाख रुपया का यहाँ शहीद चौक, जो हमारा चौक पहले देखिएगा आप, शहीदों का शेड बना रहता था, वो शेड आज नजर नहीं आता है। शहीद लोग का जो आज जो गोलंबर वहाँ बना भी है, आज तक ले वहाँ पर झरना वहाँ चालू नहीं हुआ है। वहाँ की गंदगी को हमने साफ करने का काम किया, हमारी पूरी टीम ने वहाँ पर साफ करने का काम किया। वहाँ का जो रेलिंग है उसका भी पेंट करने वाले का काम हमारा टीम करता है, उनका शहीदों को पेंट करवाने का काम हमारा टीम करता है। आज तक वहाँ पर जो हमने कहा कि आप इनको शेड लगवा दीजिए, आज तक शेड लगवाने का काम नहीं किए हैं ये लोग। अम्बेडकर चौक में देख लीजिए, अम्बेडकर जी को शिलापट तक उनका करवाने का ये लोग काम नहीं किया था। उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा था कि अम्बेडकर जी का शिलापट लगा, तब जाकर के शिलापट उनका लगा है। उनका भी शेड आज तक नहीं लगा। तो इस प्रकार से इतनी योजनाएं कि यहाँ मैंने भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है नगर परिषद का। उस
भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और उन सभी बातों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के बीच में रखने के लिए आप लोगों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुलाया गया और आपके जरिए मैं इन सभी बातों को लेकर के उन लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जनता जागरूक हो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आज 200 से ऊपर 200 करोड़ से भी ऊपर, ये तो एक अनुमान है हमारा कि 200 करोड़ जो बार बार हम बोलते हैं और जनता भी सुनती है, लेकिन अगर सही राशि अगर यहाँ का देखा जाए तो उससे भी ऊपर यहाँ पर पैसा आया हुआ है, लेकिन उस प्रकार का कोई भी काम पूरे चिरकुंडा नगर में देखने नहीं मिलता है। आज इसी के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया क्या था। कारण क्या मानते हैं इसको, जो जिस तरह से ये हाल है चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय का, क्या कारण क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी बोर्ड है, नगर है तो उसका एक बोर्ड है, पंचायत है तो उसका भी अपना बोर्ड है, वहाँ भी मुखिया होते हैं, उनका अपना एक बोर्ड कमेटी होता है। यहाँ भी चेयरमैन थे, उप चेयरमैन थे, उनका एक बोर्ड यहाँ तो कमेटी बोर्ड था। भंग हो गया। ये तो अभी 2 साल से यहाँ भंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसके पूर्व में आप देख लीजिए 2 ही दल के लोग ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कि कभी उप चेयरमैन वो बनते थे, कभी चेयरमैन ये बनते थे। ऐसे कर करके ये दोनों आदमी लोग का कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिली भगत। इसमें स्थानीय विधायक जो होते हैं वो भी उस बोर्ड का मेंबर होते हैं, जो उस कार्यकाल में विधायक रहे वो भी उस बोर्ड का मेंबर होने के साथ साथ इसके भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त पाए जाएंगे। आपको इसकी जाँच जरूरी है। जांच जैसे ही होगी ना, इस बोर्ड, ये सबसे बड़ी चीज़ है बोर्ड, और जब ये बोर्ड ये 2 साल से खत्म हुआ उसके बाद तो ये अधिकारी तो ऐसे मनमानी करते हैं, ऐसा लगता है कि माने इनका घर का सारा चीज़ है, वो स्थिति यहाँ पर प्रकट हो गया। तो ये बोर्ड अधिकारी ये सब सारा लोग का मिली भगत, इसमें दूसरा का कोई माने बात ही नहीं है। और आम जनता तो कमाने खाने में लगी है, वो कहाँ इनको चुनाव करके अपने वोट को देती है कि हमारा घर का बेटा, हमारा अपना जाति का, अपना भाषा का, अपना प्रांत का, सब कुछ मान लेती है। लेकिन आप वोट देने के बाद क्या होता है? तो यही इसी विषय को समझ लीजिए कि हम रखने के लिए कि आज हम लोग जब देखते हैं कि इलेक्शन का माहौल बनता है, एक व्यक्ति को जिताने के लिए उसका विधायक, उसका सांसद, उसके और भी लोकप्रिय लोग फील्ड में घूमना शुरू करते हैं अपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपने भाषा के नाम पर, उन लोगों को वोट लेकर के उस व्यक्ति को बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद क्या होता है, वो अपना करोड़ों का घर बना लेता है, करोड़ों रुपए का लागत से जमीन खरीदता है, लाखों रुपए की गाड़ी से चलता है, लेकिन अपने न जात को देखता है, ना समाज को देखता है, ना अपने भाषा वाला को देखता है, ना अपने क्षेत्रीय वाला को देखता है। और वैसे लोग के लिए फिर दोबारा वैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। जिम्मेवार किसे मानते हैं, यहाँ के अधिकारी को या फिर सरकार? सरकार तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ही, क्योंकि ये अपने सरकार के अंतर्गत ही नगर परिषद भी है। नगर परिषद कोई बाह्य तंत्र तो है नहीं कि ये सरकार से भिन्न है, सरकार के अंतर्गत है। और सरकार के अंतर्गत में ये 6 साल से कम खुद हम यहाँ के डीसी को भी कई बार पत्र लिखने का काम किए हैं, यहाँ के स्थानीय नगर के जो आयुक्त आते थे उनको भी देने का काम किया। उसके बावजूद इसकी कोई जाँच नहीं हो रही है, अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार डायरेक्ट इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप कई सालों से इसके लिए लड़ा रहे हैं चिरकुंडा नगर परिषद भ्रष्टाचार का, तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? फिर से वही रणनीति, आंदोलन। हमारा क्या है, सत्य के उजागर करने के लिए सत्याग्रह करना ही पड़ता है। अंतिम मेरा वही रहेगा। कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह में मेरा जान भी चला जाए, लेकिन हम आगे आने वाले समय में 2026 मेरे लिए एक बड़ा आंदोलन इस चिरकुंडा नगर परिषद में एक सत्याग्रह के रूप में इस शहीद चौक पर होने जा रहा है। मुख्य कौन सा योजना मानते जिसमें यहाँ पे भ्रष्टाचार हुई है? एक सबसे बड़ी योजना यहाँ पर था, जो लोगों को आज हमारे सुशांतु सेनगुप्ता भी यहाँ पर एक बार लड़े थे कि जल दो नहीं तो जेल दो। वो योजना जो थी उसको यहाँ उनकी धर्मपत्नी जल मंत्री रहते हुए भी उसको पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है लोगों के लिए, जल का योजना। जल जो होता है लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, धोने से लेके, खाने से लेके, पहनने से लेके, पीने तक ले। और उसी का योजना सबसे बड़ा यहाँ पर था, 23 करोड़ का योजना, जिसके लिए पूर्व में पार्षद लोग लिख करके दिए थे, लेकिन 3 दिन में ही इन लोगों ने उस घोटाले वाला जो काम हुआ था उसका उजागर नहीं होने दिए, 3 दिन में सेटलमेंट करने का काम किए। वो सबसे बड़ा यहाँ का घोटाला है, 23 करोड़ का योजना, जो 2013 में आया था। उस डब्लू बावरी जी के समय का कार्यकाल रहा है, वो घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। और उसके बाद दूसरा चलाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पर सौंदर्यकरण, साफ सफाई, इसके नाम पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घोटाला होता है। आपके बातों को जवाब नहीं मिल रहा है, आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा, पत्र का जवाब नहीं, किस रूप में देख रहे हैं आप? ये सिस्टम का दोष है, ये हमारा दोष नहीं है, यहाँ की जनता की दोष नहीं है, लेकिन यह सिस्टम का दोष है। लेकिन जिस दिन यहाँ का जनता जाग जाएगी ना, इस सिस्टम को उलट कर रख देगी, उलट फुलट करके रख देगी, और एकदम सत्य उजागर होना है।